चलिए बेटा, कल से आज आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है उसी के आगे 6वां। एक त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू है 90 अंश का। पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। कॉस पी टेन पी कॉस आर का मान ज्ञात करो। इनका मान ज्ञात करना तो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। एक त्रिभुज बना लिए इस प्रकार से। जो कोण क्यू है, कोण क्यू क्या है 90 अंश, कोण क्यू बराबर 90, जो 90 अंश कह रहा है उसको, बाकी पी और आर कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो कोण क्यू हमारा 90 अंश हो गया। तो जो जो मान दिए वो रख लेते हैं। देखिए पी क्यू कितना दिए 4 सेंटीमीटर, क्यू आर हमारा कितना दिए 3 सेंटीमीटर, और पी आर कितना दिए 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कॉस पी, कोण पी के लिए, किसके लिए, कोण पी के लिए। तो कोण पी के लिए देखिए हमने बताया हुआ है आपको, जिसके सामने की भुजा, जो कोण निकालना उसके सामने की भुजा देंगे। कोण पी निकालना है, इसके सामने की भुजा क्या है आपकी आर क्यू, और ये इसके लिए क्या काम करेगी एल का मान, यानी लंब का काम करेगी। तो 3 सेंटीमीटर। फिर इसका आधार क्या होगा, आधार बराबर होगा 4 सेंटीमीटर। और कर्ण हमारा क्या रहेगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता। हमने बताया है कई बार कि आप जिस एंगल से देख रहे हो, हम कोण पी से देख रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा आर क्यू वो क्या होगी आपकी, वही होगी, वो 3 सेंटीमीटर, यानी लंब का कार्य करेगी उसके सामने वाली भुजा। और यदि कोण आर से देखें तो इसकी लंब क्या है आपकी, ये 4 सेंटीमीटर वाली भुजा। तो साइन कॉस पी का मान पूछा, किसका मान पूछा गया, कॉस पी का और टेन पी का। मैंने आपको बताया लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। लाल यानी साइन का मान, साइन थीटा या साइन कुछ भी हो तो क्या होता है लंब बटे कर्ण। कॉस का मान आधार बटे कर्ण, फिर ये टेन का मान लंब बटे आधार। और यदि इसका जस्ट उल्टा तो साइन को उल्टा हमने बताया हुआ आपको कौशिक। यदि मान लो कौशिक का मान निकालना होता तो क्या हो जाता, कर्ण बटे लंब। यदि कौशिक का उल्टा सेक होता है तो क्या होता है, कर्ण बटे आधार। फिर टेन का उल्टा आपका कॉट होता तो आधार बटे लंब हो जाता। ठीक है, तो कॉस पी, कॉस का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण। टेन का मान क्या होता है लंब बटे आधार, यानी लंब एल बटे ए। कोण पी के लिए देखिए आधार कितना है 4, कर्ण हमारा कितना है 5, कितना हो जाएगा 4 बटे 5। इसके लिए लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो 3 बटे 4। आगे देखें, उसने पूछा कोण आर के लिए, हमें देखना पड़ेगा कोण आर के लिए। तो कोण आर क्या है, कोण आर ये है। कोण आर के सामने वाली भुजा क्या है पी क्यू, वो क्या है आपका 4, वो किसका काम करेगी लंब का, यानी लंब आपको कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। कोण आर से देखेंगे, कोण आर के सामने वाली भुजा क्या है पी क्यू, वही यहाँ पे क्या होगी लंब। हमने कहा कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती, केवल कर्ण को छोड़ करके। आर क्यू ये क्या हो जाएगा आपका आधार, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और कर्ण के बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एल बराबर 4 सेंटीमीटर, आधार बराबर 3 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमें कॉस आर का मान निकालना, किसका मान निकालना आर के लिए। ये आर के लिए हमने सब लिखे, ये मान आर के लिए थे, ये मान कोण पी के लिए थे। तो कॉस आर यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आपका 3, कर्ण कितना है 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 बटे 5। आगे बेटा समझ में। इस प्रकार के क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी थे, अभी भी है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, उसके संगत 2 और त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। देखो संगत से मतलब है जो आपका क्रम होता है साइन कॉस टेन, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये कौशिक, ये सेक और ये कॉट। ठीक है, संगत अगर साइन ए दिया तो हमें कौन कौन से 2 और अनुपात निकालने, कॉस वाला और टेन वाला। यदि मान लो कौशिक दिए होता तो कौन सा निकालते, सेक और काट। यदि मान लो टेन दिए होता तो हम कौन से निकालते, साइन और कॉस। कॉट दिए तो कौशिक और, यानी उनके संगत जो क्रम होता है, इसलिए आपको ये याद रखना। तो साइन ए बराबर 1 बटे 11 दिए,
इसका मतलब ये क्या दिए, लंब बटे कर्ण, यानी एल का मान कितना है 1, कर्ण का मान कितना है 11। एल का मान कितना यानी लंबाई का मान कितना है 1 और कर्ण का मान कितना होगा 11। ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए कि आपको त्रिभुज बना लो। अब इसमें ए दिए है, इसका मतलब कोण ए से ही पूछा गया है और ए को हम 90 मान के चलते हैं। तो लंब हमारा यही मान ले, तो कोई त्रिभुज हम बना ले रहे हैं ए बी सी। जरूरी नहीं है इस क्वेश्चनों के लिए आप डायरेक्ट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम मान के बता दे रहे हैं क्योंकि आपको देखो लंब दी है, कर्ण दी है, आपको आधार की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमें साइन का संगत क्या है कॉस और साइन का संगत दूसरा क्या है टेन। इनका फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, टेन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, इसलिए इसके आधार की आवश्यकता पड़ेगी। लंब कितना है हमारा 1 और कर्ण हमारा ये होता है, यानी कोण के सामने 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब आपको इसको देखो आधार निकालना पड़ेगा। जब आधार निकालना पड़ेगा तो हमने आपको बताया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। तो कर्ण यानी के का स्क्वायर, आधार मतलब ए स्क्वायर, लंब यानी एल का स्क्वायर। ठीक है। तो कर्ण का मान देखो पता है ना बेटा, कर्ण का मान कितना है हमारा, कर्ण का मान कितना दिया गया 11। तो कितने का स्क्वायर हो जाएगा 11 का स्क्वायर। आधार हमें नहीं पता, आधार हमें निकालना है, प्लस लंब यानी 1 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 बराबर आधार स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। ये प्लस में हमें ए का मान निकालना है, यानी आधार स्क्वायर का मान निकालना है। तो प्लस का 1 है, दूसरी तरफ पक्षांतर कर दें तो प्लस का 1 किस में हो जाता है माइनस में, यानी 121 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ये इधर था, इधर आ गया माइनस, बना आपका 120 ए स्क्वायर। क्या बन गया आपका 120 स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा देखो, क्या हम इसे ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 120। मैंने आपको बताया हुआ यदि आपको इस प्रकार से मिले तो ये आपका क्या होता है अच्छा, इस ए स्क्वायर बराबर 120 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा √120। अब देखिए इसको आपको हल करना पड़ेगा, या तो आप कई तरीके हैं वर्गमूल निकालें, तो वर्गमूल एक होती है आपकी गुणनखंड विधि। यहाँ आप क्या करना, भाग विधि से गुणनखंड मत निकालने लग जाना, क्योंकि अगर निकालोगे भाग विधि से दशमलव में आएगा और हमें यहाँ दशमलव से कोई मतलब नहीं, हमें देखना है केवल आपको किस प्रकार से। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आप जानते हो अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होते हैं, हम कोई भी जो भी संख्या दी होती है उसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। फिर यदि वर्गमूल निकालना है तो 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं, 2 के जोड़े में से एक क्या होता है वर्गमूल से बाहर आता है। ये कह सकते हो कि एक अंडर रूट से बाहर आता है। तो 2 का भाग करेंगे, इस पे पहले काटेंगे, 2 छक्का 12 0, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 3 6 0, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब ये आपको कटे जाएगा 3 से, तो 3 पचे 15, 5 एकम 5। अब देखिए हम जो आया वो रख देते हैं। ए बराबर अंडर रूट कितने 2 हैं 1 2 3, 1 2 3, ये 2 थे और ये 3 है और एक ये 5 है। अभी हमने आपको बताया कि जो वो होता है तो वहाँ देखिए, तो हमने क्या बताया था आपको कि जो आपकी संख्या होती है उसमें 2-2 के पेयर बनाते हैं, 2 पेयर में से एक क्या हो जाता है बाहर आ जाता है। तो हम देखा है इसका ये पेयर बन रहा है केवल ये सिंगल 2 का, और किसी के पेयर यानी जोड़े नहीं बन रहे हैं। जब जोड़े नहीं बन रहे तो ये केवल 2 बाहर आ जाएगा एक ठो। बाकी अंडर रूट के अंदर जो संख्या है क्या है 2 गुणे 3 गुणे 5, ये शेष बची, इसलिए हमको अंदर इसको कराएंगे तो देखो 2 अंडर रूट इनका आप गुणा करा दे, 2 3 6 6 पंचे 30, यानी ए का मान यानी आधार का मान कितना हो गया हमारा 2 अंडर रूट 30 हो गया। अब देखिए किसका मान पूछा गया था, आपसे पूछे संगत 2। संगत आपका क्या है आपका कॉस, क्या है आपका कॉस ए लिख दो क्योंकि यहाँ पर ए लिखा साइन है। कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना आ गया 2 अंडर रूट 30, कर्ण हमारा कितना था 11, तो 11। फिर आगे उसने पूछा एक और, क्योंकि त्रिकोणमिति 2 अनुपात और निकालो। दूसरा क्या है हमारा 10a,
तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना था, लंब हमारा था 1 और आधार कितना आया 2√30। ये इसके संगत दो त्रिकोणमितीय अनुपात और हो गए, एक कॉस है एक टेन है। यदि मान लो कॉस के संगत पूछता तो हम निकालते साइन और टेन, सेक के पूछता तो कॉसिक और कॉट, केवल दो त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 8वां कह रहा कॉस बी बराबर 12/13 दिए तो इसके संगत दो और अनुपात। देखिए कॉस दिए तो इसका मतलब क्या निकालना, साइन निकालना और टेन निकालना। ठीक है बेटा, तो यदि कॉस बी, तो कॉस बी बराबर मतलब क्या दी, आधार और कर्ण, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। यानी ए का मान कितना दिए 12 और के का मान कितना दिया गया 13। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण को हम के लिखते हैं के का स्क्वायर, आधार को लिखते हैं ए का स्क्वायर, लंब को एल का स्क्वायर। जो जो मान दिए गए रख दें। कर्ण का स्क्वायर कितना है 13, यानी 13 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, यानी कितना दिएगा 12, 12 का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकालना है, क्योंकि लंबाई हमको पता नहीं। क्यों निकालेंगे, उस साइन का मान चाहिए तो लंब बटे कर्ण चाहिए, लंब होना चाहिए। टेन का मान चाहिए तो लंब बटे आधार चाहिए। 13 का स्क्वायर होता है 169 यानी 169। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस एल स्क्वायर। ये प्लस में एल का मान निकालना, इसको क्या कर दें 75। तो 169 माइनस 144 बराबर एल स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे आएगा 25 बराबर एल स्क्वायर। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं एल स्क्वायर बराबर 25, बिल्कुल लिख सकते हैं। एल बराबर कितना हो जाएगा √25, एल बराबर कितना हो गया 5, एल बराबर हमारा कितना आ गया 5 आ गया। अब कॉस दिए तो किसका मान निकालना होगा हमें, साइन का, साइन ए। क्यों नहीं, साइन ए नहीं साइन बी रहेगा, क्योंकि कॉस बी दिए इसलिए जो भी एंगल रहता है उसको कह लेते हैं। तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना आ गया 5, कर्ण हमारा कितना था 13, तो 5/13। फिर किसका मान साइन बी हो गया। अब किसका मान पूछा है, टेन बी निकालना पड़ेगा। टेन बी बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है 5 और आधार कितना था 12, तो 5/12। इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन हैं। अगला नंबर करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कॉस थीटा बराबर 2/5, यानी क्या दिए आधार बटे कर्ण दिए। क्या दिया गया आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना हो गया बेटा 2 हो गया, आधार बराबर 2 हो गया, कर्ण बराबर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है इसकी संगत, संगत कौन कौन से भी साइन और टेन, इन्हीं के मान निकालने। तो फिर से क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा कितना दिए 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर आधार, आधार का स्क्वायर कितना है 2 प्लस एल स्क्वायर, एल का मान हमें निकालना है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस एल स्क्वायर। क्या करेंगे 75, तो 25 प्लस में इधर आ जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो एल स्क्वायर। 25 में 4 जाएंगे कितना हो जाएगा बेटा 21, कितना हो जाएगा 25 में जब 4 जाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 बराबर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर आपका 21 हो गया। एल बराबर क्या हो जाएगा √21, एल बराबर कितना हो जाएगा √21। वैसे भाग विधि से वर्गमूल निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ त्रिकोणमिति में इसकी आवश्यकता नहीं है। तो एल बराबर कितना हो गया √21। तो जब एल का मान आ गया तो कॉस का संगत क्या है आपका साइन, यानी साइन, और एंगल क्या दिए इस बार थीटा। पिछले क्वेश्चन में दिए थे बी, तो हमने बी लिखा था। इसमें दिए थीटा, तो हम क्या लिखेंगे थीटा। साइन थीटा बराबर क्या है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया √21, कर्ण कितना है हमारा, कर्ण हमारा 5, तो लंब बटे कर्ण यानी √21/5। किसका और मान निकालना पड़ेगा टेन थीटा का। टेन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है देखो √21 और आधार कितना है हमारा, आधार हमारा तो कितना था 2 था, √21/2। आगे बेटा समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगला भी क्वेश्चन है बेटा, प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है साइन ए बराबर 3/4, तो इसके संगत दो त्रिकोणमितीय अनुपात और ज्ञात करो।
तो लाल बटे कक्का होता है तो साइन कॉस टेन होता है, तो साइन दिए तो कॉस और टेन का मान ज्ञात करना है। ये क्या दिए देखो बेटा, लंब बटे कर्ण, क्या दिए लंब बटे कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी के का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। तो के का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, हमें नहीं पता आधार का मान, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बराबर ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ये प्लस में पक्षांतर होगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, 16 माइनस 9 ए स्क्वायर। 16 में जब 9 जाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा बताइए, 16 में 9 जाएंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा, यानी 7 बराबर ए स्क्वायर। हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 7, बराबर के दोनों तरफ है, ए बराबर इसमें स्क्वायर लगा तो ये क्या हो जाएगा वर्गमूल यानी अंडर रूट 7। तो आधार का मान हमारा कितना हो गया अंडर रूट 7। साइन का मान दिए था तो किसको निकालना पड़ेगा हमें, कॉस का, और ए लिखा है तो कॉस ए, और किसका मान निकालना पड़ेगा 10a। तो कॉस ए बराबर क्या होता है बेटा आधार बटे कर्ण, 10a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना आ गया देखिए अंडर रूट 7, कर्ण हमारा कितना था 4, लंब कितना है हमारा 3, और आधार कितना आ गया अंडर रूट 7, 3 बटे अंडर रूट 7 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 11 नंबर तेरा नोट कर लेगी जल्दी से नोट करिए। 11 नंबर है 10c बराबर 1/3, कितना दिए हम देखो, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए हम नहीं मिटा रहे हैं, उसे लिखा रहने देते हैं। ठीक है, नोट हो गया सभी का। नोट ना हुआ तो वीडियो पुश करके आप नोट कर सकते हैं, और नोट करना जरूरी है बेटा, जितना आप अच्छे से नोट करोगे समझ के करोगे आपको उतना ही आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, कह रहा है 10c बराबर कितना है 1/3, कितना दिया गया है 1/3। 10 बराबर अभी आपको हमने बताया था क्या होता है लाल बटे कक्का, इसका मतलब क्या दिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार दिए, यानी एल का मान कितना होगा 1, आधार का मान कितना होगा 3। इसमें भी देखो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर नहीं पता हमें निकालना पड़ेगा, तो के स्क्वायर, आधार कितना है आपका 3, 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 10, तो के बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 10। अब इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते क्योंकि आप इसको ज़्यादा क्या लिख सकते हो 2 गुणे 5, भाई हम 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5, तो ना तो 2 का पेयर बन रहा है यानी जोड़ा बन रहा है, ना तो 5 का, इसलिए आप इसे बाहर नहीं निकाल सकते। के का मान आ गया। अब देखो 10 दिए है, तो 10 जब दिए तो आपको बताया साइन कॉस 10 दिए तो क्या निकालना पड़ेगा साइन और कॉस। साइन सी दिए इसलिए साइन सी हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना है देखो बेटा 1 है, कर्ण हमारा कितना है अंडर रूट 10। फिर क्या निकालना पड़ेगा कॉस सी, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी ए बटे के, तो आधार कितना है आपका 3, कर्ण कितना आ गया अंडर रूट 10। आगे ना बेटा समझ में। चलिए इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। फिर आज 12 नंबर फिर आपकी क्लास आज पर यहीं पे क्या कर देते हैं ख़त्म कर देते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 दिए है 10φ, क्या लिखा है आपका 10φ, जैसे ABC लिख देता है थीटा लिख देता है, इसी प्रकार से उसने क्या लिख दिया 10φ बराबर 40/9, क्या लिख दिया बराबर 40/9। देखो 10 दिए तो स्वाभाविक है साइन और हमें कॉस निकालना पड़ेगा, तो ये फिर क्या दिए 40/9, 40/9 दिए लंब बटे आधार यानी एल का मान 40 और आधार का मान 9। तो इसमें भी क्या करोगे पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार कितना है हमारा 9, 9 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर होता है बेटा 81, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर
400 तो 1600, कितना हो गया 1600। ये बना आप जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 1681। तो के बराबर हमें निकालना पड़ेगा 1681 का वर्गमूल। बेटा 1681 का वर्गमूल याद कर लेना, चाहो आप निकाल लेना। ये किसका आता है 41 का आता है, किसका आता है 41। ये केवल आपका 41 से ही डिवाइड होगा 2 बार में, 41 गुणे 41, तो एक बाहर आ जाएगा। तो अब किसका होता है 41, कारण हमारा कितना आ गया 41। अब फाई दिए है एंगल, जैसे इस वाले में क्या दिए सी दिए थे, अब उसमें क्या देखे फाई दिए थे। तो 10 दिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा साइन फाई, और क्या निकालना पड़ेगा कॉस फाई। तो साइन फाई यानी लंब बटे कर्ण, कॉस फाई यानी मतलब आधार बटे कर्ण। लंब हमारा कितना था, लंब हमारा 40 था, कर्ण हमारा कितना आ गया 41, आधार हमारा कितना था 9, कर्ण कितना आ गया 41। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी सहायता की आवश्यकता है। धन्यवाद।